हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से। और इसमें भी हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ईगो स्टेट्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है, हम वर्ड से समझते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बना है ट्रांजैक्शंस से। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है सिंपल भाषा में लेन देन करना। ओबी में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, लेन देन किसका होता है, थॉट्स का होता है, रिस्पॉन्सेस का होता है, एक्शंस होते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, जब भी हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो थॉट्स का आप बिहेवियर का आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो जो स्टडी होती है सोशल ट्रांजैक्शंस की, जिसमें एक इंसान रिस्पॉन्स करता है दूसरे को, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है आपका स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसके बीच में, आपके सुपीरियर्स, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, इनके बीच के आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो इस रिलेशनशिप्स को स्टडी करना कहलाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसको हम शॉर्ट में टीए के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेथड होता है जो एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का बिहेवियर। इसे एरिक बर्न ने डेवलप किया था 1950 में। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैनेजर ने अपने सुपरवाइज़र को ऑर्डर किया कोई असाइनमेंट के लिए। अब सुपरवाइज़र किस भी वे में रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा, इसी को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। दो वे हैं, या तो सुपरवाइजर ओबे करेगा जो भी कमांड उसके मैनेजर ने दी है, या उसे इग्नोर करेगा। तो जो भी रिएक्शंस आपको मिलते हैं सामने वाले से, उस रिएक्शंस को ही आपने जो बोला और सामने वाले ने जो बोला, इन्हीं रिएक्शंस के आदान प्रदान को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल्स। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना कहलाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एनालिसिस ऑफ सेल्फ, ये आपको सेल्फ के एनालिसिस करने में हेल्प करता है। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस में हेल्प करता है, जिसको हम ईगो स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। देन आपका लाइफ पोजीशंस, स्ट्रोकिंग एंड गेम एनालिसिस, ये सब टीए के अंदर आते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली ईगो स्टेट्स एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या ईगो स्टेट्स क्या होती हैं। ईगो स्टेट्स होती है एक पर्सन का वे, किस वे में वो थिंक कर रहा है, वो क्या फील कर रहा है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, ये होती है ईगो स्टेट्स। किस मेंटल इस माइंडसेट पे आप हैं, एक रिएक्शन पैटर्न क्या आप दे रहे हैं, ये होती है आपकी ईगो स्टेट्स। जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम किस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं, हम उस समय क्या फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा रिएक्शन देने वाले हैं, हम कैसा बिहेव करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी ईगो स्टेट्स में, कि हम किस ईगो स्टेट्स में रह के बिहेव कर रहे हैं। बेसिकली तीन तरीके की ईगो स्टेट्स होती हैं, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो क्या होता है, नाम से ये सब अपने नाम के हिसाब से ही हैं। पेरेंट्स हमारे कैसे होते हैं, जो हमें डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। एडल्ट्स कौन होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, घर के बड़े बूढ़े जिनको हम बोलते हैं। चाइल्ड ईगो क्या होता है, चाइल्ड जनरली हम समझते हैं जो बच्चे होते हैं। तो ये ईगो स्टेट्स भी इन्हीं के हिसाब से होती हैं। पेरेंट ईगो में आता है नर्चरिंग एंड क्रिटिकल। नर्चरिंग पेरेंट ईगो वो पेरेंट ईगो स्टेट होती है जिसमें आप लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं। क्रिटिकल में जिसमें हम डूज, डोंट्स, फैक्ट बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बताते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट्स होती हैं जो बेसिकली लॉजिकल डिसीजंस पे वर्क करती है, रैशनैलिटी की बात करती है, आपकी फैक्ट सीकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट्स में चार पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं, नेचुरल चाइल्ड, एडेप्टिव चाइल्ड, रिबेलियस चाइल्ड एंड लिटिल प्रोफेसर। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली पेरेंट ईगो क्या होती है। पेरेंट ईगो एक सेट होती है फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर पैटर्न्स का, जो आपके पेरेंट फिगर को रिजेंबल करती है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम जब पेरेंट ईगो में जाते हैं तो हम उनकी तरह ही बिहेव करने लगते हैं। पीपल स्ट्रांगली बिलीव दैट अदर मस्ट डू वॉट ही सेज। इस ईगो स्टेट्स में जब हम होते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, हमने जो कहा है वो सामने वाले को मानना चाहिए। इसमें दो ईगो स्टेट्स आते हैं, इसके दो होते हैं। नर्चरिंग, नर्चरिंग का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। तो जब आप नर्चरिंग ईगो स्टेट्स में होते हो तो आप लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग होते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो दूसरों को।
एंड जब आप क्रिटिकल ईगो स्टेट्स में होते हो तो यहाँ पे क्रिटिकल इवैल्यूएटिव बिहेवियर शो करते हो। जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, आप जजमेंटल हो जाते हो, फॉल्ट्स गलतियाँ ढूंढते हो सामने वाले में, उसको बताते हो ये करना है, ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो ये जो जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से जब हम बात करते हैं, तो हम किस ईगो स्टेट्स में होते हैं? हम क्रिटिकल ईगो स्टेट्स में होते हैं। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, आपने उससे मिले, काफ़ी लेट हो गया, जब चलने लगते हैं तो आपके फ्रेंड ने बोला ठीक है घर पहुंच के बता देना। अब यहाँ पे घर पहुंच के बता देना, ये पेरेंट ईगो है। जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, कहीं भी जा रहे हो पहुंच के बता देना, आके बता देना। तो पेरेंट ईगो में, पेरेंट में भी किस में? नर्चरिंग ईगो स्टेट में था। और आप कहते हो ठीक है मैं बता दूंगा, तो आपने किस ईगो स्टेट में बिहेव किया? चाइल्ड ईगो स्टेट में बिहेव किया। तो जो ईगो स्टेट्स होती हैं ये एक फीलिंग होती हैं, आपकी इस बिहेवियर पैटर्न को शो करती है। किस बिहेवियर पैटर्न को? जो हमारे पेरेंट फिगर से रिजेंबल करती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में क्या होता है? मिस्टर एक्स एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, आपको मेरी सजेशंस को फॉलो करना चाहिए, तो ये ज़रूर काम बनेगा। तो ये कौन सी ईगो स्टेट हुई? पेरेंट ईगो। पेरेंट में भी किस पे? क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये बता रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, मेरे सजेशंस को फॉलो करिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो पेरेंट ईगो स्टेट्स वो ईगो स्टेट्स होती है जिसमें हमारा जो बिहेवियर होता है, थॉट प्रोसेस हो जाता है, जो हमारे एटीट्यूड, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो पेरेंट्स फिगर की तरह हो जाती है। नेक्स्ट, एडल्ट ईगो। एडल्ट्स जनरली क्या होते हैं? हमारे बड़े बूढ़े। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो हमारे बड़े लॉजिकल होते हैं, वो आपके जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, वो रियलिटी बेस पे ज़्यादा बात करते हैं। तो जो एडल्ट ईगो स्टेट होती है वो हमारे अंदर के एडल्ट को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, हम लॉजिकल थिंक करने लगते हैं, हम रीजनिंग्स ढूंढते हैं हर चीज़ में, हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ये क्यों है, किस लिए है, कैसा है, हाउ, व्हाट, व्हाई। तो जब हमारे अंदर, हमारे थॉट्स में, हमारे बिहेवियर में, हमारी बातों में एडल्ट वाली चीज़ें दिखती हैं, तो हम किस ईगो स्टेट में होते हैं? एडल्ट ईगो स्टेट्स में। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब मिस्टर एक्स ने कहा पेरेंट ईगो में कि आपको हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, तो वहाँ पे इन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? मिस्टर वाई कहते हैं लेट मी थिंक वेदर योर सजेशंस वर्क इफेक्टिवली और नॉट। मुझे सोचने दीजिए कि आपके सजेशंस काम करेंगे ठीक से कि नहीं। तो यहाँ पे आपने लॉजिकल आंसर दिया उनको यहाँ पे। तो आप किस इस ईगो स्टेट में आप उनको रिप्लाई कर रहे हो? एडल्ट ईगो स्टेट में। नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट जो होती है, जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों को कैसा मानते हैं? बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो चाइल्ड ईगो स्टेट भी वैसे ही कैरेक्टराइज्ड होती है, नॉन लॉजिकल होता है और इमीडिएट एक्शंस, तुरंत मुझे रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो जब भी एक पर्सन इमेच्योर वे में इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट। पहला आता है नेचुरल चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड कौन होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं, लविंग होते हैं। ये इनको हम फ्री चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो भी नेचुरली आता है ये इसको करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं नेचुरल चाइल्ड। सेकेंड होता है अडेप्टिव चाइल्ड। अडेप्टिव मतलब होता है किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेना। ये मॉडिफिकेशंस होते हैं नेचुरल चाइल्ड के। ये दोनों तरह से होते हैं, सिचुएशन को अडेप्ट करने वाले होते हैं, जो पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं ये उसको भी सीखते हैं, और कभी कभी ये खुद से भी सीखते हैं। थर्ड होता है आपका रिबेलियस चाइल्ड। रिबेलियस का मतलब रिबेल करना, अगेंस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करते हैं ये हमेशा। ये अपना जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर में आपको जनरली एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन ये सब एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं दैट इज़ रेबेलियस चाइल्ड। जनरली होता है ना कि आपको कोई काम बार बार घर पे बोला जाए तो आप कहते नहीं करना है, मुझे नहीं होगा, मुझसे मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो ये कौन सी ईगो स्टेट वर्क करती है यहाँ पे? रिबेलियस चाइल्ड की। नेक्स्ट होता है लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर इस नाम से ही समझ में आ रहा है छोटा प्रोफेसर। ये थिंकिंग पार्ट होता है चाइल्ड ईगो स्टेट में। लिटिल प्रोफेसर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, ईगो स्टेट क्रिएटिव होती है, इनिशिएटिव लेती है और मैनिपुलेटिव होती है। तो ये तीन तरह की ईगो स्टेट्स होती हैं, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो जिसमें हम एज अ पेरेंट बिहेव करते हैं, एडल्ट ईगो जिसमें हम लॉजिकली बिहेव करते हैं, चाइल्ड ईगो जिसमें हम इमेच्योरली बिहेव करते हैं या स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये तीन ईगो स्टेट्स होती हैं जिस पे रह के एक इंसान रिस्पॉन्स करता है।
एग्जाम्पल, मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स, आई एम क्रेजी टू फॉलो यू। अगर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ये रिस्पॉन्स किया होता कि ठीक है आपने जो सजेशन दिया अच्छे, आई एम क्रेजी टू फॉलो यू, तो ये कौन सी ईगो स्टेट हुई? चाइल्ड ईगो स्टेट हुई। अब ट्रांजेक्शन्स को हमने समझ लिया क्या होता है। पर्सन ए जो भी रिस्पॉन्स करता है पर्सन बी को, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। और पर्सन बी जो पलट के बोल रहा है आपसे वो होता है रिस्पॉन्स। जैसे हमने बोला हाय हाउ आर यू, ये हुआ स्टिमुलस। स्टिमुलस के बदले आपने मुझे क्या बोला? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स। तो इन्हीं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे ही ईगो स्टेट्स काम करती हैं और इन्हीं के बेस पे डिसाइड होता है कि कितने तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बेस 4 तरीके के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड, अल्टीरियर एंड गैलोस ट्रांजेक्शन। पहला होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। एक पर्सन जो भी मैसेज देता है तो वो प्रिडिक्ट करता है कि सामने वाला हमको उस ईगो स्टेट पे रिस्पॉन्स करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिसमें ईगो स्टेट्स में कि जो आपका आदान प्रदान हो रहा है यह हमेशा पैरेलल होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने बोला डोंट फॉरगेट टू कॉल मी वंस यू रीच्ड होम, राइट? ये कौन सी हुई? पेरेंट ईगो स्टेट हुई। ठीक, सेंडर ने पेरेंट ईगो स्टेट में बोला घर पहुंच के बता दीजिएगा। दूसरे पर्सन ने बोला येस आई विल टेक्स्ट यू एज सून एज आई गेट होम, ठीक है मैं घर पहुंच के बता दूंगा। तो उसने चाइल्ड ईगो में, रिसीवर ने चाइल्ड ईगो में बिहेव किया। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ ये पैरेलल हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें रिसीवर और सेंडर के बीच की जो ईगो स्टेट्स होती है वो जनरली पैरेलल रहती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। हाउ इज़ योर वर्क प्रोसीडिंग? आपके मैनेजर ने एडल्ट ईगो स्टेट में लॉजिकली पूछा आप काम कैसे आगे चल रहा है। एम्प्लॉय ने बोला सर ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये कौन सी हुई? दोनों ने एडल्ट ईगो स्टेट में आंसर किया। इसी तरह से 9 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। पेरेंट ईगो, पेरेंट ईगो, पेरेंट ईगो से एडल्ट ईगो, पेरेंट से चाइल्ड, देन एडल्ट से पेरेंट, एडल्ट से एडल्ट, एडल्ट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट, चाइल्ड से एडल्ट एंड चाइल्ड से चाइल्ड। इस तरह से टोटल जो सेट बनता है वो 9 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स का बनता है। नेक्स्ट, क्रॉस ट्रांजेक्शन का मतलब जो क्रॉस हो रहे हैं आपस में, जहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लाइंस क्या है वो पैरेलल नहीं है, टकरा रही हैं बीच में। कैसे? जब भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, जिस ईगो स्टेट पे रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हमने बोला घर पहुंच के बता देना पेरेंट ईगो में, ठीक। अब आप बोलो ठीक है बता दूंगा, उसने बोला ठीक है, तो चाइल्ड ईगो स्टेट आपकी हुई। यहाँ पे क्या होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री था, यहाँ पे क्या होता है लाइंस क्रॉस हो जाती हैं आपकी। जो भी एक्सपेक्ट करके रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला देगा वो हमको नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने बोला हाउ आर यू, हमने एडल्ट ईगो में बोला आप कैसे हो। अब एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि सामने वाला बोलेगा हाँ हम ठीक है आप कैसे हैं, बट उसने आपसे बोला तुम्हें क्या परवाह, तुमसे क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपने तो एडल्ट ईगो पे रिस्पॉन्स किया पर सामने वाले ने किस पे बोल दिया? चाइल्ड ईगो पे, लेकिन आपके पेरेंट ईगो को फोकस किया। तो ये हो गया आपका क्रॉस्ड ट्रांजेक्शन्स। जैसे डायरेक्टर ने एम्प्लॉय बोला, पेरेंट ईगो में बोला यू आर 3 hours लेट, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन, आप 3 घंटे लेट है मुझे जवाब चाहिए। पेरेंट ईगो पे बोला। तो जनरली लेट पे हम लोग रीजंस सोचते हैं कि सामने वाला चाइल्ड ईगो स्टेट पे जाकर रीजंस देगा कि ट्रैफिक था या मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसने एडल्ट ईगो में आपको आंसर किया ओह डिडेंट यू गेट हेल्ड अप बाय दैट एक्सीडेंट ऑन द रोड एज वेल, क्या आपको पता नहीं चला रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या हो गए? क्रॉस हो गए। तो क्रॉस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है जहाँ पे जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाले से वो हमें नहीं मिलता है। तो जो लाइन्स होती हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वो क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती हैं, एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं। नेक्स्ट, अल्टीरियर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ये ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनमें हमेशा डबल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग का मतलब होता है एक मीनिंग, एक कम्युनिकेशन क्लियर होता है जो सरफेस पे दिख रहा होता है, दूसरा एक हिडन होता है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। तो एक बात के दो मतलब। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सेल्स पर्सन ने बोला ये सामान बहुत महंगा है, उसने एडल्ट ईगो में बोला, बट उस एडल्ट ईगो के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि वो आपके चाइल्ड ईगो को टारगेट कर रहा है कि यू कांट अफोर्ड इट,
ये बहुत महंगा है, आप नहीं खरीद सकते। तो उसने इसको कैसे बोला, तो एक कम्युनिकेशन क्लियर है, वो जो बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और एक हिडन है कि आप इसे नहीं खरीद सकते। तो दूसरा पर्सन बोलता है नो आई कैन अफोर्ड इट, इनफैक्ट आई एम बाइंग इट राइट नाउ, नहीं नहीं मैं इसे खरीद रहा हूँ। तो अल्टीरियर ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जिसमें डबल मीनिंग होता है, एक जो दिख रहा है होता है, एक जो अंदर छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए टेबल पे मैसेज लिखा गुड मॉर्निंग, वाइफ ने देखा गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा। अब वहाँ पे दो मैसेज है, पहला उसने हाथ से लिखा, टेबल पे उंगली से लिखा गुड मॉर्निंग, तो पहला मैसेज तो गुड मॉर्निंग जो क्लियरली विजिबल है कि अपने वाइफ को वो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। एंड सेकंड हिडन मीनिंग क्या है कि टेबल पे इतनी डस्ट है इसीलिए हम उस पर गुड मॉर्निंग लिख पा रहे हैं। तो अल्टीरियर ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें हमेशा एक बात के डबल दो मतलब निकल के आते हैं। एक मतलब जो सामने से दिख रहा होता है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है, जबकि दूसरा हिडन होता है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। लास्ट ट्रांजेक्शन होता है गैलोज ट्रांजेक्शन। गैलोज ट्रांजेक्शन होता है इनएप्रोप्रिएट लव और स्माइल। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में या आप घर में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल पर्सनल बोथ में इनएप्रोप्रिएट लव या स्माइल देते हैं तो उसको हम गैलोज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सिंपल वेट में, जब भी किसी पर्सन के साथ कोई भी मिसफॉर्चून हो या अनहोनी हो या कुछ गलत हुआ हो और वहाँ पे आप हंस दें या आपको हंसी आ जाए तो उसको बोलते हैं गैलोज ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके कलीग को आपके बॉस से डांट पड़ रही हो किसी चीज़ को लेके और आपको वहाँ पे आप वहाँ मुस्कुरा दें या आपको वहाँ हंसी आ जाए तो इसको बोलते हैं गैलोज ट्रांजेक्शन। इन एप्रोप्रिएट लव और स्माइल इज़ द गैलोज ट्रांजेक्शंस, और इसको दिया था क्लॉड स्टीनर ने। तो इतने हमने ये टॉपिक आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ईगो स्टेट्स। इस टॉपिक पे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।